क्योंकि ऐसा करना लियो के हिसाब से चीटिंग था। इसलिए लियो फाइट को रोककर वापस इस फाइटर की तलवार उसे दे देता है, जिसके बाद फिर से इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ दूसरी कंट्री के बैठे हुए डिक्टेटर्स समझ जाते हैं कि लियो किसी भी सूरत हार नहीं मानने वाला। इसलिए जापानीज डिक्टेटर लियो को हराने का प्लान सोचने लगता है। और यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होने के बाद पहले राउंड का टाइम खत्म हो जाता है और मुकाबला बराबरी का जाता है, जिस वजह से कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं होता। लेकिन जब लियो रेस्ट करने के लिए चेयर पर बैठकर ड्रिंक पीता है तो इस ड्रिंक में जापानीज डिक्टेटर ने पहले से जहर मिलाया हुआ था। अब यहाँ फौरन तो लियो को जहर का असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है तो धीरे धीरे लियो पर जहर का असर होने लगता है और लियो को चक्कर आने लगते हैं। और देखते ही देखते लियो अचानक खून की उल्टियां करने लगता है, जिसे देखकर वो दूसरा फाइटर फाइट रुकवा देता है। और वो फाइटर समझ जाता है कि लियो को जानबूझकर मारने का प्लान बनाया गया है। और यह चीज उस दूसरे फाइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि ये डिक्टेटर्स अपने फायदे के लिए एक इतने अच्छे फाइटर की जान लेना चाहते हैं। वहीं लियो की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी और लियो को उस वक्त हॉस्पिटल की जरूरत थी। लेकिन लियो समझ जाता है कि डिक्टेटर्स का पिलाया हुआ जहर मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका है, जिस वजह से अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए लियो डिसाइड करता है कि अगर मैं मरूंगा तो बड़े शान से मरूंगा। इसलिए वो फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ डिक्टेटर्स तो पहले से यही चाहते थे कि लियो मारा जाए, इसलिए वो लोग बिना यह देखे कि लियो की हालत ठीक नहीं फिर भी मैच स्टार्ट करवा देते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। और अब यहाँ लियो पूरी जान लगाकर उस फाइटर से लड़ने लगता है और कई खतरनाक वार उस दूसरे फाइटर पर करता है। लियो इतनी फुर्ती से लड़ रहा था कि उस दूसरे फाइटर को लियो पर हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ आखिर में लियो सीधा उस दूसरे फाइटर के दिल पर एक जोरदार पंच मारने वाला होता है कि तभी वो अपना हाथ रोक लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि इसी पंच से मैंने किंग की जान ली थी। इसलिए वो फिर से किसी की जान नहीं लेना चाहता था और लियो अपने पंच को वहीं पर रोक देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में लियो के फादर ने सामने वाले फाइटर पर अपना वार क्यों रोका था। और इस तरह से लियो भी अपने फादर के रूल्स को फॉलो करते हुए सामने वाले फाइटर को छोड़ देता है। वहीं अब सामने वाला फाइटर भी समझ गया था कि अगर यह पंच मुझे लग जाता तो मेरा जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी लियो ने मेरी जान बख्श दी। ये सब समझ आते ही वो फाइटर खुद ही लियो का हाथ उठाकर लियो को इस फाइट का विनर डिक्लेयर कर लेता है। लेकिन तभी लियो नीचे गिर जाता है और लियो की मौत हो जाती है। यहाँ वो दूसरा फाइटर लियो को रिस्पेक्ट देते हुए अपना सिर नीचे झुकाता है और सीधा डिक्टेटर के पास जाकर उसे बुरा भला कहने लगता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि लियो की सोल मून के सामने आकर अपने फाइटिंग स्किल्स परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पर मून, जो कि कुछ देख नहीं सकती थी, उसे अपनी आंखों के सामने लियो साफ साफ नजर आ रहा था। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।